आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वॉर रूम का जिम्मा संभाल रहे विनोद वर्मा का कहना है कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है। साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी खारिज कर दिया है। उनसे बात की हमारे एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता ने। चुनाव परिणाम आने में कुछ घंटे का वक्त बाकी है। इस बीच में दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से आकलन कर रही हैं, दावे कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री के सलाहकार और वॉर रूम के इंचार्ज, जिनके जरिए कांग्रेस ने पूरा छत्तीसगढ़ में काम किया, विनोद वर्मा जी हैं। विनोद जी, आप लोग दावा कर रहे हैं 75 पार का, 60 से ज्यादा सीटों की बातें भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। आधार क्या है, कैसे आ रही हैं 60 सीटें? देखिए, ये चुनाव जो है दरअसल लोकतंत्र की परीक्षा है। सरकार ने 5 साल जिस तरह काम किया है और किसानों से लेकर, आदिवासियों से लेकर, युवाओं से लेकर, महिलाओं से लेकर सभी वर्गों के लिए इतना काम किया है, उनकी जेबों में सीधे पैसे डाले हैं। अगर उसके आधार पर जनता वोट नहीं डालेगी तो किस आधार पर वोट डालेगी? तो ये तो लोकतंत्र की भी परीक्षा है। और हमारे पास पूरे चुनाव के दौरान जो है एक भी मुद्दा ऐसा नहीं आया जिसमें लोगों ने कहा कि हम सरकार से नाराज हैं। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री जी से कोई नाराजगी नहीं है, उनके नेतृत्व में सब लोग खुश हैं। जिस तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा लौटी है, वो छत्तीसगढ़ के लिए एक तरह का गर्व का अनुभव कराने वाली बात है। तो हमको इन सब पर भरोसा है। लोग अपने मुद्दों पर, अपने गर्व पर, अपने गौरव पर, अपनी माटी पर, अपने व्यंजन पर लेकिन कहा यह जा रहा है कि चुनाव बहुत लोकल लेवल पे जो चुनाव लड़ रहे थे उनको लेकर के जो नाराजगी है, उनको लेकर के जो परसेप्शन है, उसने ज्यादा काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसको ध्यान में रखा कि लोकल लेवल पे जब आपके पास बहुत बड़ी संख्या होती है तो कुछ एमएलएस की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो होती है। तो वो जो सर्वे में जिनके नाम आए उनकी टिकट बदली गई। तो 22 टिकट बदली है कांग्रेस ने ऐतिहासिक ढंग से। तो उसको तो हमने एड्रेस कर लिया, अब क्या बचा? लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी का, वो उसके आधार पर दावा कर रही है कि हम 50 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कौन सा माइक्रो मैनेजमेंट किया है उन्होंने? उनके सारे बड़े नेता, रमन सिंह, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक, अरुण साव, सब अपने अपने क्षेत्र में फंसे रहे। कौन कहां प्रचार करने के लिए गया है? रमन सिंह जी गए होंगे 2-3 सीटों पर। अरुण साव सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं के साथ मंच में रहे। कोई ऐसा नेता था जो कहा कि मैं अपने चुनाव जीत रहा हूं और मैं बाकी चुनाव देख लेता हूं विधानसभा का? और आज बीजेपी के अपने आकलन में सारे बड़ी नेताओं की सीटें फंसी हुई हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो शाह की टीम कर रही थी, मोदी कर रहे थे, जो राष्ट्रीय स्तर का उनका नेतृत्व है, उनके तमाम लोग यहाँ पे डटे हुए थे। तो वो भी तो काम कर रहे थे और मोदी का एक अपना प्रभाव है। मोदी जी की गारंटी और राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति ये बताती है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेताओं का आधार खत्म हो चुका है। उनकी कोई पृष्ठभूमि में जितनी चीजें थी वो पृष्ठभूमि में रह गई हैं, जमीन पर वो कहीं पर नहीं है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर इतने नेताओं को आना पड़ा और चुनाव संभालना पड़ा। हमारे भी राष्ट्रीय नेता आए, पर वो चुनाव प्रचार के दौरान अभियान में आम सभाओं के लिए आए, मैनेजमेंट के लिए नहीं आना पड़ा उनको। अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मैनेजमेंट करने के लिए आना पड़ता है तो ये अपने आप में एक बहुत साफ टिप्पणी है कि प्रदेश में उस पार्टी की क्या स्थिति है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उससे ये लगता है कि कांग्रेस कुछ महीने पहले तक बिल्कुल बीजेपी फाइट में नहीं थी, अब फाइट में आ गई है या आसपास पहुंचती दिख रही है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, एग्जिट पोल पर मैं बात करता नहीं हूं, मेरा कतई भरोसा नहीं है उस पर। बीजेपी का ग्राफ तो बड़ा, इस पर भरोसा है? नहीं, मैं मैं एग्जिट पोल पर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से तो पिछली बार हम इस राज्य में चुनाव हार चुके थे। इतने चैनलों में सिर्फ एक चैनल ने हमको सीटें दी थी, कुछ 52 से 55, पर 68 सीटों का अनुमान तो कोई किसी एग्जिट पोल ने नहीं लगाया था। तो एग्जिट पोल पर बात करना बेमानी है, ना उनकी पद्धति वैज्ञानिक है, ना उनके परिणाम वैज्ञानिक हैं। अच्छा, चलिए जनरल बातचीत कर लेते हैं। जो तमाम जानकार हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 महीने में जो स्थिति पहले थी उससे बेहतर हुई है। देखिए, आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 30-32% वोट यहाँ हैं। जब पिछली बार उनका सफाया ही हो गया था, 15 सीटों में सिमटे थे, तो भी उनके पास 33% वोट थे।
तो उस 33% वोट से तो कोई इनकार कर नहीं सकता। और एक इतनी बड़ी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, अगर वो चुनाव के दौरान इतना भी दम ना लगाए तो क्या करेगी? तो ठीक है, उन्होंने ताकत लगाई, उनको चुनाव लड़ना था, ताकत लगाई, थोड़ी ताकत दिखी, थोड़ी तो दिखी कम से कम। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो किसको सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलेगा? क्योंकि आपके राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आए, भूपेश बघेल ने भी 100 से ज्यादा सभाएं की। एक तो अगर को हटा दीजिए, सरकार तो बन रही है हमारी, और इसका पूरा श्रेय जो है छत्तीसगढ़ की जनता को ही जाएगा सबसे पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने लिए अपनी सरकार चुनी है, और कल जो परिणाम आएंगे इससे यही साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे विनोद वर्मा, जो कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को चुना है और कल जो परिणाम आएगा वो यही कहानी बयान करेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया।